बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, बैंगन इस मरतबा कोई मेरे ख्याल में 7, 8, 10 साल हो गए होंगे, बल्कि इससे ज़्यादा, कि शायद पहला साल है कि मेरा बैंगन नहीं है। वरना 4 से 5 एकड़ में हर साल बैंगन लगाता हूँ, बैंगनी की सूरत में या यानी कि लंबे बैंगन या गोल बैंगन की सूरत में। अब सूरत हाल ये है कि बैंगन आम तौर पे लोगों ने काश्त कर लिया है, या जिनके पनीर तैयार हैं शिफ्टिंग का सोच रहे हैं या शिफ्ट कर चुके हैं। अब शिफ्टिंग के बाद इब्तदाई तौर पर जो परेशानियाँ होती हैं, जो मसले मसाइल होते हैं, वो क्या करते हैं कि नागे जैसे पूरे उनके होते हैं, तो कुछ लोग खाद नहीं देते, कुछ लोग खाद दबा कर देते हैं, और कुछ लोग जो है ना, ये एक बड़ी अहम शुरू में जो है ना इसकी गोटियाँ होती हैं वो ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, टाइम सही पे नहीं कर रहे होते। तो हम आज जो बात करने वाले इब्तदाई स्प्रे हमने कब से स्टार्ट करना है, इसको गर्मियों में फ्रूटिंग पे कैसे मजबूर करना है, और उसकी इब्तदाई खाद प्लान क्या होनी चाहिए, तो उस पर हम इंशाल्लाह ताला बात करने वाले। अभी ये देखें, ये गोटी हो रही है, शिफ्टिंग के तकरीबन 15 दिन के बाद इस तरह गोटी करवानी है। हम पिछले साल हमने जो गोटी की थी वो ट्रैक्टर की मदद से की थी। ट्रैक्टर की मदद से करने के बाद हमें जो है ना उसके खातिर खा रिजल्ट में उससे हमारा क्या हुआ कि लेबर कास्ट जो है ना हमारी कम हो गई। अब इनकी भाई साहब की बहुत कम फील्ड है, तो ये माशाल्लाह कसी कीमत से बेहतरीन गोटी कर रहे हैं। शुरू में ऐसे फील्ड था, हम क्या करते हैं आमतौर पे एक एकड़ पे एक साइड पे हम जो है ना बैंगन लगवाते हैं, एक साइड पे। इस तरह भी कर सकते हैं आप, इसको कसी की मदद से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके मट्टी दे सकते हैं, ऐसे भी बेहतरीन करके दे रहे हैं। हम इसको गोटी करते करते इसको सेंटर में ले आएंगे, और मट्टी जब हम इसके साथ लगाते हैं तो आमतौर पे इसकी जो जड़ें हैं ना वो निकल आती हैं। जो खाली पौधा है, जिस तरह ये है खाली पौधा है, अब जब इसके साथ मट्टी लगेगी, यहाँ तक मट्टी लग जाएगी, यहाँ तक, तो यहाँ से इसने जड़ें निकालना शुरू कर देनी है आहिस्ता आहिस्ता। खाद का केरा करना है, खाद इन्होंने फ्लड कर ली होगी। पहले इन्होंने घास निकलवाया, घास निकलवाने के बाद जैसे इनका घास, फिर इन्होंने मट्टी लगाना शुरू कर दी है। और 15 दिन के बाद पौधे ने जो है ना थोड़ी थोड़ी खाद देना शुरू की है। तो शिफ्टिंग के 15 दिन के बाद ये छोटा छोटा फल और इसने फ्रूट और फूल लेने शुरू कर लिए हैं। ठीक हो गया। अब जैसे इसने फूल लेने शुरू किए हैं, अब कामयाबी इसमें यह है कि हम इसकी जो शुरू से फूल है हम उसको महफूज कर दें। शुरू से ही हमने इसको अभी इस पर सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेले का अटैक आ गया है। सफ़ेद मक्खी का जो अटैक है, हमने उसके लिए शुरू से ही कोई अच्छे स्प्रे, कॉमन स्प्रे करने हैं, लाइक फ्लोनिकामिड, और उसके अलावा जो है ना हमारे जो दूसरे स्प्रे हैं फ्लोनिकामिड के अलावा जो बोरान का हमने स्प्रे करना, एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होने देनी। शुरू से ही हमने इसको DAP फ़ी एकड़ के हिसाब से थोड़ी थोड़ी 10 से 12 किलो फ़ी एकड़ हमने इसको हर पानी पे देने, क्योंकि हमारी चंद एक खेले हैं। और पहले 15 दिन के अंदर इसको हमने पहली मट्टी देनी है, फिर हमने कुछ दिन के बाद दूसरी मट्टी देनी है। पौधा जो है ना हमारा ये सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है, जो तना है इसका, वो बहुत ही दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि इतना मजबूत नहीं है, तो उसको दिमक भी आती है, और उस दिमक के साथ साथ आमतौर पे ये होता है कि इसको फंगस आ जाती है, रूट राट, रिंग राट, और उसके अलावा जो है ना स्टिम्बलाइट, ये इस पे आती हैं काफ़ी ज़्यादा। और उसके अलावा हमने ने देखा है कि इसके जो ऊपर फ्रूट है, फ्रूट ख़राब हो रहा होता है, तो उस पर हमने गाय बगाए आपको व्लॉग बनाकर आपको बताना है इंशाल्लाह ताला। अभी हमने इसको 10 से 12 किलो हर पानी पे खाद देनी है, DAP, और 8 से 10 किलो, यानी कि जितनी DAP उतनी हमने थोड़ी थोड़ी करके यूरिया देनी है। अगर बैलेंस फर्टिलाइजर देना चाहे तो आप इसको कोई NPK अच्छी कंपनी का, जिस तरह से खेद है दूसरे, वो भी आप इसको दे सकते हैं। अब जैसे इसने फूल ले ली है, तो यहीं पर हमने कोशिश करना है कि पौधे को एक्स्ट्रा ग्रोथ से बचाना है। तो कोई ऐसे हार्ड स्प्रे नहीं करने कि हमारा जो गर्मियों का फ्रूट है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाए। आमतौर पे क्या करते हैं कि गर्मी में जो हम हार्ड स्प्रे कर रहे होते हैं, शुरू में सुंडी हम कंट्रोल करते नहीं हैं, यानी कि पहले 20-25 दिन के बाद हमने इसके स्प्रे शुरू कर देने हैं सफ़ेद मक्खी के और सब्ज़ तेले के, और उसके अलावा सुंडी के हमने इसके साथ ऐसा ऐसा स्प्रे करने हैं। सुंडी किस तरह कंट्रोल की जाती है, उस पर हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में वो है जनाब, वो हमारा आ रहा है इस पर, वो देखें। थोड़ा सा जैसे बड़ा होगा, हमने इसकी बोरान की जो है ना वो मिकदार हमने बढ़ा देनी। अगर आप शुरू में इसके जो DAP है और उसके साथ नीम कोटेड बोरान कोटेड DAP है,
वो हम इसके साथ जो है ना ऐड कर दें तो इसकी बोरान की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, फिर कुछ दिन के बाद यहाँ पे डंडी में कीड़ा आना शुरू हो जाता है, उसका भी हमने जो है शुरू से ही कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक है। अब पौधे से पौधे का फासला जो है ना वो कम से कम 4 फुट है, तकरीबन ये 5 फुट तो होना चाहिए। 4 फुट अगर हो गया तो ये हमारे लिए काफ़ी मसला है कि हम इसमें 5 फुट हो या 5.5 या 6 फुट हो, हम इस पर हल भी चला सकते हैं, ट्रैक्टर भी लेकर आ सकते हैं। अब ये इस पर स्प्रे, अब क्या होगा, ये पौधे थोड़े से ज़्यादा खुले होते तो इस पर हम स्प्रे और चुनाई हम करके इसको बाहर आसानी से लेकर जा सकते थे और हमारी सुंडी जो है ना वो बड़ी बेहतरीन इससे कंट्रोल होती। तो थोड़े से ये इनको बताया भी गया है कि आपने क्योंकि ये हमने इनको कंसल्टेटिव फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, बता भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा कम फासला रखा है। ये बाद में मसला कर सकता है क्योंकि घने हो जाते हैं पौधे और सुंडी का कंट्रोल बहुत टफ हो जाता है। तो ये एक तो ये हो गया। और दूसरा, शुरू में अगर आप इसको यूरिया दबा कर दे देंगे तो साफ ज़ाहिर सी बात है फसल आपकी एक्स्ट्रा ग्रोथ करेगी। जैसे ही एक्स्ट्रा ग्रोथ करेगी इस पर सब्ज़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सब्ज़ा बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस पर सुंडियों का अटैक बहुत ज़्यादा आ जाएगा और आपको टहनियाँ, पत्ते, शाखें और वो मिलेंगी। तो अब जैसे हमने पहली करनी है गोटी, पहली गोटी करने के बाद जैसे ही हमारी फसल पानी मांगना शुरू करेगी इंशाअल्लाह ताला, तो हमने इसको DAP केरा करनी है या फ्लड करनी है, तो फिर इसको साथ साथ दूसरी मट्टी भी देनी है। और जैसे फसल हमारी 35 से 40 दिन की होगी तो इंशाअल्लाह ताला इसने फ्रूट बनाने शुरू कर देने हैं। तो उसके बाद फिर हमने इस पर सुंडी पे ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है। यही एक जगह होती है, ये टिप्स होते हैं जो हम बड़ा इस पे करते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ लोग पानी बहुत ज़्यादा लगाना शुरू करते हैं। फसल जब आपकी दोपहर को पानी मांगे, दोपहर को फसल आप पत्ते जो है ना आपके बहुत ज़्यादा ढीले हों, ये जो पत्ते हैं ये ढीले हों, तब आप जाके करना है। अच्छा, इस स्टेज पे माइट का आपने बड़ा ख्याल करना है कि माइटीसाइड स्प्रे आपने बड़े करने हैं। ऐसे स्प्रे करने, एबामेक्टिन जिस तरह है और साथ में बाइफेंथ्रिन, ये आप इन दोनों को साथ में ऐड करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बड़े इसके खातिर खास ग्रोथ पे बड़ी तवज्जो देनी है। आपने एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होने देनी, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई फिर काम ख़राब हो जाएगा। और तो कुछ लोग नेप्थेलिक एसिड वगैरह करते हैं। अभी क्योंकि गर्मी है, मौसम का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, तो अभी नेप्थेलिक एसिड मेरे ख्याल में रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम गर्मी के स्ट्रेस से बचाने के जो हम और इरिगेशन करते हैं, वहीं से फिर फंगस के मसाइल भी आते हैं और वहीं से फिर हमारे जो दूसरे मसाइल हैं वो भी आते हैं। जाते जाते हम इस पर जो है ना क्लोरपेरिफास और फिप्रोनिल वगैरह, ये हमसे 10 से 15 दिन में एक बार एप्लीकेशन करने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसकी दीमक वो कंट्रोल हो जाती है और उसके अलावा जो है ना इसका आमतौर पे नीचे जो कह लें कि सुंडियाँ होती हैं वो बड़े इसके कंट्रोल हो जाते हैं। क्लोरपेरिफास 15 से 20 दिन में आपने या 1 माह बाद या फिप्रोनिल, इन दोनों का मिक्सर भी इकट्ठे कर सकते हैं। ये आपने 20 से 25 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या महीने बाद लाजमी कम अज़ कम आप इसको फ्लड करेंगे और पौधा आपका ज़हर-आलूद हो जाएगा। आपकी जो दूसरी सुंडियाँ हैं को लम्सी तौर पे या इस तरह जो है ना वो इस पर काफ़ी कंट्रोल कर रही होती हैं। तो हम गए बगैर इस पर बनाते रहेंगे, इस पर आपको बताते रहेंगे। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।